दोस्तों सन 1947 में एक लड़का और उसका साथी कुमरान के डेजर्ट एरिया में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। कुछ समय बाद लड़के ने देखा कि उसकी कुछ भेड़ बकरियां झुंड में से गुम हो चुकी हैं और उनकी तलाश में वो लड़का आसपास के एरियाज में खोजबीन करने लगा। वो उस समय यरूशलेम से 40 किलोमीटर दूर कुमरान के मरुस्थल में था और आसपास की गुफाओं, मिट्टी के टीलों और पहाड़ी दरारों के बीच अपनी खोई हुई भेड़ बकरियों को ढूंढने लगा। पहाड़ पर बनी एक गुफा को देखकर उसे ऐसा लगा कि उसकी खोई हुई भेड़ बकरियां यहाँ पर हो सकती हैं। तब उसने उस गुफा में एक पत्थर फेंका और एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि गुफा के अंदर किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई हो और कोई चीज़ गुफा में गिरी हो। ऐसा सुनने पर वो लड़का और उसका साथी यह देखने के लिए निकल पड़े कि आखिरकार गुफा में क्या है। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, उन्होंने वहाँ पर कुछ मिट्टी के जार और कुछ स्क्रोल्स पाए और ये सदियों पुराने जार अभी भी टूटे नहीं थे, बल्कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे। शुरुआत में तो चरवाहों को लगा कि शायद उन्हें इन जार में कोई छिपा हुआ खजाना मिलने वाला है और बड़ी एक्साइटमेंट से उन्होंने खोला और पाया कि कुछ जार तो खाली थे और बाकी जारों में लिपटे हुए स्क्रोल्स थे। अब क्योंकि वो लड़के जवान थे और उन्हें इन स्क्रोल्स की वैल्यू का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए कुछ स्क्रोल्स तो खाना बनाने में ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लिए गए थे और बाकी को बैतलहम की एक छोटी सी दुकान में बेच दिया गया था। दुकानदार ने चेकिंग के दौरान पाया कि यह स्क्रोल्स प्राचीन धार्मिक किताब के हैं जो कि यहूदियों के इतिहास से जुड़ी हुई है और बाइबल के पदों का भी वर्णन करती है। जैसे ही यह बात यरूशलेम के एक्सपर्ट्स तक पहुंची तो इन गुफाओं में वैज्ञानिकों, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आने लगी और कुछ ही समय में उन्होंने वहां की सारी गुफाओं को छान मारा। और उस समय जो उन लड़कों को स्क्रोल्स मिले थे, आज उन्हीं स्क्रोल्स को हम डेड सी स्क्रोल्स के नाम से जानते हैं। ये स्क्रोल्स कुमरान की कम्युनिटी के बताए जाते हैं जो कि डेड सी के तट के पास मौजूद हैं। कुमरान कम्युनिटी के लोग ही वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन पवित्र शास्त्र की कॉपी बनाने, कमेंट्रीज और बाकी ऐतिहासिक चीज़ों को हाथ से कॉपी करके स्टोर करने में बिताया है। जी हाँ, कुमरान कम्युनिटी के लोगों ने ही उन्हें हाथ से कॉपी करके रखा। 68 एडी में 68 एडी में जब रोमियो ने उनकी सेटलमेंट पर अटैक किया, तब वो नहीं चाहते थे कि उनकी ये कॉपीज नाश की जाएं, इसलिए उन्होंने इन स्क्रोल्स को मिट्टी से बने हुए जार में रखकर छुपा दिया और स्क्रोल्स को तो उन्होंने बचा लिया लेकिन अपना जीवन खो बैठे। और फिर सदियों बीत गई, लैंडस्लाइड हुई, भूकंप आया जिसमें कुछ स्क्रोल्स दोबारा नहीं मिले, लेकिन मेजॉरिटी इन गुफाओं में बिल्कुल सुरक्षित रहे इन सदियों भर। जब एक्सपर्ट्स के हाथों तक ये स्क्रोल्स पहुंचे तो उन्होंने वापस इन्हें जोड़ा और पाया कि ये तो बाइबल की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनमें बाइबल की बातों का वर्णन किया गया है। इनफैक्ट पुराने नियम की 39 किताबों में से 38 किताबों के स्क्रोल्स मिले हैं। सिर्फ एस्तर की किताब एक ऐसी किताब है जिसका स्क्रोल नहीं मिला, नहीं तो बाकी 38 किताबों के स्क्रोल्स मिले हैं उन्हें वहाँ पर। इन सब स्क्रोल्स की सबसे अद्भुत बात यह थी कि ये स्क्रोल्स एग्जैक्टली बाइबल की बातों से मिलते हैं, जिससे यह बात 100% प्रूव होती है कि बाइबल इज़ 100% ऑथेंटिक, कि हमारी पवित्र बाइबल 100% प्रमाणित और बिल्कुल सच्ची है और इसमें कोई भी बदलावट नहीं की गई है। जैसा बाइबल के लेखकों, भविष्यवक्ताओं ने लिखा था, आज भी वही संदेश हमारे पास है बिना किसी छेड़छाड़ के। डेड सी स्क्रोल्स हमें यह भी बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचनों को सदियों तक सुरक्षित रखा। नो मैटर कितने अटैक्स हुए, लोगों ने जलाने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के वचन सुरक्षित रहे और परमेश्वर के हृदय में परमेश्वर के वचन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, आज इस साइंटिफिक दौर में भी परमेश्वर का वचन साइंस के लिए भी एक बड़े आकर्षण का कारण बना हुआ है और जिन सवालों का साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, उनका जवाब सदियों से पवित्र बाइबल के पास ऑलरेडी है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है, मैं कहाँ जाऊँगा,
इन सब लाइफ के सवालों का जवाब भी सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल के पास है, आज भी किसी साइंस के पास नहीं है। दोस्तों, यदि आज तक आपने पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़ें, और अगर आपने पहले पढ़ा है तो इसे और गहराई से पढ़ें और जानें कि आपका जीवन कैसे परमेश्वर के द्वारा बदल सकता है। अगर आप बाइबल और बाइबल के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पवित्र बाइबल को पढ़ते रहिए।